हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक एयर कूलिंग प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि ग्रीनकॉर्न ब्रांड का है। आप देखेंगे ये ग्रीनकॉर्न कंपनी है जो इसको मैन्युफैक्चर करती है। काफ़ी पॉपुलर प्रोडक्ट है ये और काफ़ी फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है। आजकल काफ़ी एप्लीकेशनों में यूज़ हो रहा है, मतलब रेसिडेंस के कॉमन एरिया से लेकर फैक्ट्री, कमर्शियल, एवरीवेयर। जहाँ भी स्पेस आप देखिए कि 1000 स्क्वायर फुट से बड़ा एरिया है, वहाँ पे इस प्रोडक्ट को यूज़ किया जा सकता है। काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और ये एक एयर कूलिंग प्रोडक्ट है। एरिया को कूल करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर देखा जाए तो एयर कंडीशनिंग का एक सब्स्टिट्यूट है जिसकी जगह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका एडवांटेज ये है, आप इसको क्यों यूज़ करना चाहेंगे, क्योंकि इसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो एयर कंडीशनिंग के कंपेयर में 90% इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम लेता है। बहुत ही लो मेंटेनेंस है, तो इसलिए आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। आप देखते हैं आपके सामने ये इमेज दिख रही है, इस तरीके से दिखाई देता है प्रोडक्ट। पूरा प्लास्टिक बॉडी में होता है। इससे पहले आपने देखा होगा कि सारे कूलर्स जो होते थे मेटल बॉडी में बनते थे। मेटल बॉडी होने के कारण आप देखते हैं पानी के कांटेक्ट में आने के बाद उसमें जंग लग जाती है, तो उसकी लाइफ 5 से 6 साल मैक्सिमम होती थी। ये सारी चीज़ें आजकल शिफ्ट हो गई है प्लास्टिक में। प्लास्टिक आने से क्या होता है, इसकी लाइफ बढ़ के 15 से 20 साल हो गई है। प्लास्टिक में भी इसमें बहुत सारे मॉडल आते हैं, बहुत तरीके का प्लास्टिक आता है, लेकिन ग्रीनकॉर्न जो यूज़ करता है वो फर्स्ट वर्जन प्लास्टिक यूज़ करता है। पूरा वर्जिन प्लास्टिक होता है ये। काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी लॉन्ग लाइफ है इसकी। अगर इसका टेम्परेचर टॉलरेंस की बात करें तो -42 से 96 डिग्री तक ड्यूरेबल है। 100% वर्जिन प्लास्टिक है। आप ये मान के चलिए कि आपको 15 से 20 साल इस प्रोडक्ट को देखना नहीं पड़ेगा, इतनी अच्छी क्वालिटी है प्लास्टिक की। ना धूप में ख़राब होगा, ना बारिश में ख़राब होगा, ना ठंड में कोई प्रॉब्लम आएगी। ऑल वेदर प्रूफ बॉडी है। इसमें आप जो कूलिंग मीडिया होता है वो हनी पैड होता है, इवोपरेटिव पैड भी बोलते हैं, सेलुलस पैड भी बोला जाता है इसको। हनी कॉम टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो पेपर यूज़ होता है वो सेलुलस मटेरियल का बना होता है। सेलुलस एक काइंड ऑफ एक पैड होता है जिससे ये पेपर निकलता है और उस पेपर का बनता है। ग्रीनकॉर्न जो देता है वो 100 GSM का पेपर देता है जिसका इवोप्रेशन क्वालिटी काफ़ी हाई है और 4 इंच थिकनेस के साथ आता है। चारों साइड कूलिंग पैड होता है। गर्मियों में जब बाहर आपका 40+ टेम्परेचर जाता है, ह्यूमिडिटी करीबन 20-30% के आसपास होती है, तो आप देखेंगे आपको अंदर 26 से 28 के बीच में आराम से टेम्परेचर मिलेगा। स्टैटिक प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी अच्छा स्टैटिक प्रेशर है। टोटल मैक्सिमम स्टैटिक प्रेशर इसका 180 पास्कल है। इस मशीन में आप 50 से लेके 80 फीट तक का डक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। इतना डक्ट कनेक्ट करने के बाद भी आपको अंदर जो कूलिंग मिलेगी वो 1000 स्क्वायर फुट तक एरिया आप नॉर्मल कंफर्ट के लिए कूल कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे इसमें जो मोटर है हिंदुस्तान इलेक्ट्रिकल का मोटर है, इंडियन मेड मोटर्स है। कापर बाइंडिंग के साथ आता है, एल्यूमिनियम बॉडी के साथ आता है ये, और काफ़ी लॉन्ग लाइफ है इसकी, ड्यूरेबल मोटर है। आप लंबे समय तक इसमें भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ब्लेड की अगर मैं बात करूं तो 6 ब्लेड फैन है जो कि हाई स्टैटिक के साथ आपको हवा देता है और काफ़ी अच्छा इसका लॉन्ग थ्रो है। आप इसमें देखेंगे ऊपर की तरफ एक माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर लगा हुआ है। इसमें प्रोग्रामिंग करके काफ़ी फीचर्स दिए हुए हैं। इसमें इन्वर्टर मॉडल है, इसमें 50 स्पीड के ऑप्शन है। आप देखेंगे साथ में एक माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर भी आता है। इसमें आप देखेंगे दिखा रहा है 50 स्पीड्स हैं इसमें। फुल स्पीड पे 4.4 एम्पियर का पावर कंजप्शन देता है। इन्वर्टर मॉडल है, जैसे जैसे आप स्पीड कम करते जाएंगे एम्पियर कम होता जाएगा और इसका पावर कंजप्शन है जो कि काफ़ी कम हो जाएगा। डिस्प्ले पे आप देखेंगे इसमें वाटर लेवल इंडिकेटर दिया हुआ है। आप यहीं से ये डिस्प्ले आपके अंदर प्रीमाइज में लगा हुआ है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि वाटर का लेवल कितना है, और जैसे ही वाटर का लेवल डाउन होगा ऑटोमेटिक ये पंप को सिग्नल देके क्लोज कर देगा। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ऑपरेटिंग कंडीशन में है ये टॉप में डिस्प्ले पे आपको दिखाई देगी। जैसे आप देखेंगे एक फ़ैन का साइन दिख रहा है जो रनिंग कंडीशन में, इसलिए वहाँ पे दिख रहा है। और अगर ये मान के चलो बंद रहेगा तो वो आपको ब्लिंक करता हुआ दिखाई देगा वहाँ पे। इसमें आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं, टाइमर का ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें एक और बहुत ही अच्छा फीचर्स दिया हुआ ड्रेन का। ड्रेन फीचर्स में सबसे अच्छी खास बात यह है कि इसमें आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं, टाइमर दिया हुआ है। इसमें 8 to 72 आवर्स का टाइमिंग सेट हो जाता है जिसमें ऑटोमेटिक ड्रेन हो जाता है। ड्रेन के क्या फ़ायदे हैं, ड्रेन करने से ये होता है कि जो एयर ये सक करता है तो सक करते समय
कहीं ना कहीं डस्ट पार्टिकल अंदर आ जाते हैं, तो वो डस्ट पार्टिकल टैंक में जमा हो जाते हैं और पानी में जो हार्डनेस होती है, जब फ्रेश पानी इवोपरेट होता है, मशीन में प्रोसेस होता है, तो वो फ्रेश पानी पूरा इवोपरेट हो जाता है, स्केलिंग वाले पार्ट वहीं स्टोर हो जाते हैं। तो जैसे जैसे रनिंग टाइम बढ़ता है पानी की डेंसिटी बढ़ती जाती है, पानी गाढ़ा हो जाता है। अगर गाढ़ा पानी मेरा पंप सर्कुलेट करेगा तो वो भी ख़राब होने के चांसेस है, पेट पे सर्कुलेट होगा तो वो भी चोक हो सकते हैं। इसके लिए ये ड्रेन काफ़ी अच्छा फीचर्स है। आप इसको ड्रेन करेंगे एक टाइम इंटरवल के बाद तो ऑटोमेटिक जो पूरा गंदा पानी है, हाई डेंसिटी वाला वाटर है, ये पूरा ड्रेन हो जाता है। और जब नया वाटर आता है तो उसमें कम स्केलिंग होती है और उसमें डस्ट की क्वांटिटी भी कम होती है। उस वजह से पैड की लाइफ को हम इस फीचर्स को प्रॉपर यूज़ करते हैं तो 4 से 5 साल तक बढ़ा सकते हैं। इसमें आप देखेंगे एक रिवर्स मोड दिया हुआ है। रिवर्स मोड से जब जैसे ठंडी का समय है, हम फॉरवर्ड में चलाएंगे तो हवा हमारी बॉडी से टच होगी तो ठंडी फील होगी, तो उस समय आप इसको रिवर्स मोड पे चला सकते हैं। तो अंदर की जो बेड एयर है उसको पूरा एग्जॉस्ट कर देता है। दूसरा एडवांटेज इसमें ये मिलता है, जब प्रेशर से हवा बाहर की तरफ जाती है तो बाहर इसमें जो एक्स्ट्रा डस्ट फिल्टर लगा होता है वो एक्स्ट्रा डस्ट फिल्टर ऑटो क्लीन हो जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे एक्स्ट्रा डस्ट फिल्टर दिया हुआ है, ये ऑटोमेटिक पूरा क्लीन हो जाता है। तो इस फीचर से आपको ये भी एडवांटेज मिलता है। जो इसमें पंप दिया हुआ है इसकी कैपेसिटी भी 3 मीटर तक एयर को पंप करने की है और इसमें हम लोग 1 मीटर पे ही एयर थ्रो कर रहे हैं, तो ये भी सेफ़र साइड है, तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। वाटर इनलेट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें आप ओवरहेड टैंक से कनेक्ट कर दो, ये ऑटोमेटिक पानी लेता रहेगा, बार बार आपको मैन्युअली फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे एक बार सेट हो जाता है तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मशीन पानी लेती रहती है। इसमें आप देखेंगे एक बहुत अच्छा फीचर्स है वाईफाई कंट्रोल। ये ऑप्शनल है, मशीन के साथ अगर आप चाहें तो ऑप्शनली इसको परचेज़ कर सकते हैं। इससे ये होता है कि आप एक डिवाइस होती है वो मशीन में कनेक्ट हो जाती है। आप अगर घर से बाहर जा रहे हैं और बाहर से ही आपको मशीन को ऑपरेट करना है तो वो आप ऑपरेट कर सकते हैं। बाय चांस आप बाहर निकल गए हैं, मशीन बंद करना भूल गए, तो आप कहीं भी मोबाइल में ऐप ओपन करेंगे और उससे ये मशीन बंद हो जाएगी। और जब आप रिटर्न आ रहे हैं तो आप चाहें तो 15 मिनट पहले, आधे घंटे पहले, जो भी समय है उस समय पे आप मशीन ऑन कर सकते हैं। तो ये पहले से ही मशीन ऑन मिलेगी आपको और ऑलरेडी वहाँ का टेम्परेचर कंफर्टेबल कर देगी, वहाँ का कंफर्ट लेवल बढ़ा देगी, तो आपको आते से ही ठंडी मिल जाएगी। इसमें पूरा आप शेड्यूल कर सकते हैं, एक दिन से आप पूरा मंथ तक का शेड्यूल कर सकते हैं, किस दिन आप घर पे हैं, किस दिन आप घर पे नहीं हैं, उसके हिसाब से मशीन ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होती रहेगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर्स है, आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक वायरलेस रिमोट भी होता है, इस रिमोट से आप दूर से करीबन 40 फीट डिस्टेंस से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसका जो रिसीवर होता है वो ये कंट्रोलर होता है, जहाँ पे कंट्रोलर लगा रहेगा उसी को पॉइंट करते हुए आप इस वायरलेस रिमोट को यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी वो सारे फीचर्स दिए हुए हैं जो आपके टच पैनल में दिए हुए हैं, तो दोनों चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। और भी अगर हम डीप में इनके फीचर्स की बात करें तो ये जो मॉडल होता है टॉप और बॉटम 2 वेरिएंट में आता है। आप इसको फ्लोर पे रख के टॉप से भी डक्ट निकाल सकते हैं और बॉटम से भी निकाल सकते हैं। मशीन काफ़ी लाइट वेट है, आप इसको वॉल पे भी हैंग कर सकते हैं। इसका मशीन का जो वेट है 77 kg है। ऑपरेटिंग वेट वाटर के बाद जो रनिंग कंडीशन में होता है वो 120 kg है। मशीन की जो कैपेसिटी है CMH में बात करें तो 18,000 CMH, 18,000 CMH इसकी कैपेसिटी है, 10,000 CFM की इसकी कैपेसिटी है, जो कि 600 से 1200 स्क्वायर फीट एरिया कवर करती है। काफ़ी कॉम्पैक्ट मशीन है, 4 फीट बाय 4 फीट की मशीन होती है, 3 फीट हाइट के साथ। वेट मैंने आपको बताया 77 kg है, ऑपरेटिंग वेट 120 kg है। टोटल मैक्सिमम स्टैटिक प्रेशर इसका 180 पास्कल है। इसमें 50 to 80 फीट तक डक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको मिलने वाला है। वाटर कंजप्शन की बात करें तो ये चूँकि 40 to 80 लीटर के बिटवीन होता है, ये वेरी करता है। अगर हम मॉर्निंग में बात करें तो उस समय बाहर का टेम्परेचर कम होता है तो वाटर कंजप्शन इसका 40 लीटर के आसपास होता है। वहीं अगर हम पिक टाइम में समर के समय में दोपहर में अगर बात करें 12 से लेकर 5 बजे तक, तो उस समय जब बाहर 40 प्लस टेम्परेचर होगा, 45 प्लस टेम्परेचर होगा, तो जो वाटर कंजप्शन 40 से बढ़ के 80 लीटर पर आवर तक मैक्सिमम
चला जाता है। नॉइस लेवल की अगर बात करें तो बहुत ही कम नॉइस है, 73 डेसिमल के आसपास, जो कि मशीन से 1 मीटर डिस्टेंस पे होता है। और जनरली ये मशीन आप देखेंगे हर जगह आउटडोर में ही लगी होती है, या तो हमारे टेरेस पे होती है या शेड के बाहर होती है, या आउटडोर में जहाँ भी लगी होती है आउटडोर में लगी होती है। और अंदर की तरफ इसका नॉइज़ नहीं आता है, जो नॉइज़ होता है बाहर होता है मशीन से 1 मीटर के डिस्टेंस पे 73 डेसिमल होता है। और जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे इसका नॉइज़ लेवल कम होता जाता है। पावर कंजप्शन बहुत ही कम है, फुल स्पीड पे 1.1 किलोवाट का कंजप्शन है। और जैसे बताया आपको कि एक इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाली मशीन है, तो जब आप जब आप स्पीड कम करेंगे तो पावर कंजप्शन भी कम होता जाएगा, एम्पियर कम लेगा। बॉडी जैसे हमने बताया कि पीपी की बनी हुई है, हाई ग्रेड है, वर्जिन मेटल है, यूवी स्टेबलाइज है, इसमें यूवी एडिटिव्स ऐड किए गए हैं मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, ताकि इसको ये ऑल वेदर प्रूफ रहे, ऑल वेदर में ये अच्छा परफॉर्म कर सके। इसमें बाहर डस्ट फिल्टर दिया हुआ है, जो कि करीबन 20 से 25 माइक्रोन के आसपास होता है। बड़ी डस्ट पूरी बाहर अरेस्ट हो जाती है। 20-25 माइक्रोन से छोटी डस्ट जो अंदर जाती है वो वाटर के कांटेक्ट में आके टैंक में कचरा इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम ड्रेन से बाहर निकाल देते हैं। तो इसलिए ड्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रेन का फीचर्स आप यूज़ कीजिए। मोटर प्रोटेक्शन की बात करें तो इसमें प्रोटेक्शन है, अगर आपका फ्लक्चुएसन होता है तो उस वजह से आपको नॉर्मल फ्लक्चुएसन में मोटर नहीं जलती, हेवी फ्लक्चुएसन होता है तो प्रॉब्लम हो सकती है उसमें की जगह। उसके लिए आप एमसीबी का यूज़ करें तो आपकी मशीन हमेशा सेफ़ रहेगी। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोलर है, इसमें एलईडी टच डिस्प्ले के साथ आता है, तो टच डिस्प्ले भी आप वहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं, और वायरलेस रिमोट साथ में आता है, उससे भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें एक मॉडल आपको 50 स्पीड में मिलता है और एक सिंगल स्पीड में मिलता है। 50 स्पीड वाला मॉडल आपको सिंगल फेस में आता है, और जो सिंगल स्पीड वाला होता है वो 3 फेस में आता है। तो दोनों ऑप्शन है, आप ले सकते हैं। मैं तो सजेस्ट करूँगा आप इन्वर्टर मॉडल लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हैं। जब आपको रिक्वायरमेंट नहीं है उस समय आप कम स्पीड पे चला सकते हैं, तो कम पावर कंजप्शन है। इसमें आरएच भी कंट्रोल किया जा सकता है, टेम्परेचर भी कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे जो टच डिस्प्ले दिया हुआ है, यहाँ पे ये शो कर रहा है कि टेम्परेचर कितना आ रहा है, अंदर का टेम्परेचर कितना है। तो आप जो भी टेम्परेचर रूम का इसमें सेट करेंगे, मशीन वो टेम्परेचर अचीव करने के बाद ऑटोमेटिक अपनी स्पीड को स्लो कर लेगी। अब स्पीड स्लो होगा तो वहाँ पे वो टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, और आपका पावर कंजप्शन भी उस समय कम हो जाएगा। और जैसे ही वो टेम्परेचर बढ़ता है तो अगेन ये अपनी स्पीड बढ़ाएगा और उस टेम्परेचर को अचीव करेगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर्स है। कहीं पे जैसे फार्मा इंडस्ट्रीज़ हैं या ऐसी जगह है जहाँ पे आप ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा नहीं चाहते, तो उस समय पे आप ये ह्यूमिडिटी वाला फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। उस समय आप आरएच जो भी सेट करेंगे, आपने फॉर एग्जांपल 70% आरएच सेट किया, तो इससे ऊपर जैसे ही आपका आरएच लेवल जाएगा तो पंप आपका ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, और जैसे ही इसका आरएच लेवल उससे कम होगा तो ऑटोमेटिक पंप ऑन हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी एक अच्छा फीचर्स है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये ध्यान देने वाली है कि अगर आपका मानसून समय में ऑलरेडी अगर बाहर आरएच लेवल ज़्यादा है तो उस समय ये मशीन काम नहीं कर पाएगी। उस समय आपको जो बाहर आरएच मिल रहा है वही आरएच अंदर मिलेगा। लेकिन हाँ, जब वेदर में आप देखेंगे बाहर आरएच लेवल कम है और उस समय आपको एक आरएच पे कट ऑफ करना है, तो आप इसको ईजिली ऑपरेट कर सकते हैं। प्री कूलिंग का ऑप्शन है इसमें। आप जब भी मशीन ऑन करेंगे तो पहले पंप स्टार्ट होता है, उससे क्या होता है कि चारों साइड के पैड पूरे गीले हो जाते हैं। उसके बाद फ़ैन स्टार्ट होता है आपका, तो आपको स्टार्टिंग से ही ठंडी हवा मिलना स्टार्ट हो जाती है। अदरवाइज़ कुछ समय के लिए आपको पहले गर्म हवा आती है, उसके बाद जब पैड गीले हो जाते हैं उसके बाद क्लीनिंग आती है। इंटेलिजेंट क्लीनिंग का इसमें ऑप्शन है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप शेड्यूल कर सकते हैं ड्रेन को 8 to 72 आवर्स, तो उस समय के बाद ऑटोमेटिक ही आपका पूरा गंदा पानी ड्रेन हो जाएगा, नया पानी आएगा, तो उसमें कम कैल्शियम डिपॉजिट होंगे, कम डस्ट होगा, जिससे है आपकी पैड की लाइफ बढ़ जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। आप इसमें देखिए, इसके इंस्टॉलेशन की पिक्स मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से आप बाहर आउटडोर में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। टेरेस पे रख के टॉप डिस्चार्ज मशीन लेके ऊपर से डक्ट कनेक्ट करके नीचे लेके जा सकते हैं। ये रेसिडेंस में काफ़ी यूज़ होता है, पॉपुलर। आप इसमें देखेंगे डबल हाइटेड एरिया में स्लैब में कटआउट हो जाता है, मशीन पूरी बाहर होती है, अंदर केवल ग्रिल लगी होती है ताकि आपका इंटीरियर भी डिस्टर्ब नहीं हो और आपका पूरा घर एयर कूल्ड हो सके।
फैक्ट्रियों में इस तरीके से टेरिस पे आप देखेंगे शेड के ऊपर हम लोग कटआउट करके पूरा इंस्टॉलेशन कर देते हैं, तो मशीन बाहर फ्रेश एयर लेके उस हवा को ठंडी करके इस तरीके से डक्ट से हम पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो वहाँ का एनवायरनमेंट एकदम कंफर्टेबल हो जाता है और हम लोग वहाँ पे एक अच्छा कंफर्ट अचीव कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग साइड में भी हैंग कर सकते हैं और वहाँ से एयर को थ्रो कर सकते हैं। तो इंस्टॉलेशन काफ़ी अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, जो कि कंपनी के जो डीलर के इंजीनियर्स हैं आप उनसे एक बार डिस्कस करेंगे तो आपको वो डिटेल में सारी चीज़ें बताएंगे क्या चीज़ बेस्ट है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको बताया। और भी कुछ क्वेरी रहे तो आप कंपनी में कभी भी कॉल कर सकते हैं, डीलर से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपका सारा डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू सो मच।